स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेशालय में, जहां हम आपके लिए लाते हैं निवेश के नए नए तरीके। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। इन फंड्स को हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखा है लॉन्ग टर्म का। यहाँ पे यह भी ध्यान में रखा गया है कि रिसेंट टाइम्स का अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो उसके कारण किसी फंड्स को रिजेक्ट नहीं किया गया है। साथ ही हमने ध्यान रखा है कि फंड्स पुराना हो ताकि उसके ट्रैक रिकॉर्ड हम अच्छी तरह से चेक कर सकें। और साथ ही AUM का भी ध्यान रखा गया है। बहुत छोटे AUM वाले फंड्स को नहीं सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टॉप 5 फंड्स हमने इन 5 डिफरेंट कैटेगरी से सेलेक्ट किया है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी में, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन का जरूर ध्यान रखें। लार्ज कैप कम रिस्की होता है, इसमें आप 5 साल या उससे अधिक अगर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप और फ्लेक्सी कैप मीडियम कैटेगरी का है, इसमें मिनिमम 7 इयर्स और मोर आप इन्वेस्टेड रहें। और स्मॉल कैप और मल्टी कैप ज़्यादा रिस्की है, इसलिए इसमें मिनिमम 10 इयर्स या उससे अधिक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करें इस चार्ट को अपने पास रखें और इसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखें। तो सबसे पहला फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का और वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ET मनी द्वारा इसको 1 रैंक दिया गया है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न बहुत ही अच्छा है 4.5 का, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलेटिलिटी भी अच्छा है। इसका ऑल टाइम ग्रोथ है 16.18, 5 इयर्स का है 18.63, 1 ईयर का है 29.76 और 3 इयर्स का है 20.84। और यह इस फंड ने अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करता आ रहा है। ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल का है, और जो ग्रीन कलर है ये बेंचमार्क का है। तो देख पा रहे हैं वो बेंचमार्क को भी बीट करता आ रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.93%, एग्जिट लोड 1%, और इस फंड्स ने 3 साल 2 महीने में अपने फंड को डबल कर दिया है। ये फंड काफ़ी पुराना है, लगभग 11 साल हो चुका है। यह स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 से, और इसका AUM साइज देख रहे हैं कितना अच्छा है, 47,000 करोड़। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI, यानी कि टॉप 100 कंपनी में ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये कम रिस्की होता है। देख रहे हैं इसका रैंकिंग, ICICI प्रूडेंशियल का रैंकिंग कितना है, और फंड मैनेजर के पास फंड कितना है। और ये स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 से, और इसके फंड मैनेजर हैं अनीश टॉकले, जो कि 2018 से हैं। ये भी काफ़ी पुराने और अच्छे फंड मैनेजर हैं। 2 और हैं जो रिसेंटली हैं, वैभव एंड शर्मिला, जो 2022 से इसमें काम कर रहे हैं। ये इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है: ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन टर्बो, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, निफ्टी 50, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटर कैप, ITC, टेक महिंद्रा एटसेट्रा। ये अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में 84.62%, मिड कैप में 10.35%, स्मॉल कैप में 0.49% करते हैं। इनका सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल में 22.8, कंस्ट्रक्शन में 14.9, ऑटोमोबाइल में 11.1 एंड हेल्थ केयर में 5.8 एटसेट्रा है। और दूसरा है मिड कैप कैटेगरी से, और वो फंड है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑल टाइम में अपना रिटर्न दिया है 20.23, और 1 ईयर में 37.61, 3 इयर्स का है 27.67
और 5 इयर्स का ग्रोथ है 23.63, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और यहाँ देख पा रहे हैं कि ये बेंचमार्क को लगभग कहीं कहीं पे गड़बड़ हुआ है, लेकिन वो बेंचमार्क को बीट करता हुआ जा रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.84 और ये फंड भी काफ़ी पुराना 11 साल हो चुके हैं और इसने 2 साल 11 महीना में फंड्स को डबल कर दिया है। ये है निफ्टी, बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, यानी कि 101 से लेकर के 250 तक के स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। देश की नंबर 1 कंपनी है SBI। इसके पास देख पा रहे हैं कितने सारे फंड्स हैं। ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1987 से चल रहे हैं। और ये इनका टॉप होल्डिंग्स है क्राइसिल, सुंदरम फाइनेंस, सेफलर, TI फाइनेंशियल होल्डिंग, टोरेंट पावर, थर्मैक्स, कोरोमंडल। यहाँ पे देख पा रहे हैं इन कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये मिड कैप में 65.78, स्मॉल कैप में 19 पॉइंट और लार्ज कैप में 8.17। चूँकि मिड कैप की कंपनी है इसलिए मिड कैप में ये ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इसके फंड मैनेजर है सोहिनी अडानी और प्रदीप। सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल में 13%, कैपिटल में 10%, हेल्थ केयर में 8%, केमिकल में 6% एंड अदर्स में 18.2%, ऑटोमोबाइल में 15%, सर्विस में 10% एक्सेट्रा। और तीसरा स्मॉल कैप फंड से हमने फंड लिया है और वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका आप देख पा रहे हैं ऑल टाइम ग्रोथ है 26.98 का और 3 इयर्स का है 41.00 और 1 ईयर का 53.06 और 5 इयर्स का है 30.53। इसका रैंकिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं आप और कितने एसेट हैं इनके अंदर में। ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1995 में और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बेंचमार्क को लगातार बीट करता हुआ आ रहा है। ऊपर वाली जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और नीचे वाली ग्रीन है वो बेंचमार्क का है और ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं वो है एवरेज कैटेगरी का जो है स्मॉल कैप है उसको, उस साल से बीट करता हुआ ये सबसे ऊपर चल रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.67। ये अब फंड को 2 साल और 7 महीने में डबल कर दिया है और इसका EM साइज है 43,000 करोड़। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि 251 से लेकर के नेक्स्ट 250 तक में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी माना जाता है। इसके मैनेजर है समीर राज और तेजस सेठ और इसकी टॉप होल्डिंग है HDFC बैंक, KPIT, अपार इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, मल्टी कमोडिटी, वोल्ट मैप, साइंट, करोड़ विश्व, इनॉक्स विंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। ये चूंकि स्मॉल कैप है तो ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में रहता है। स्मॉल कैप में है 68.17, मिड कैप में 16.92 और लार्ज कैप में 11.93। सेक्टर एलोकेशन कैपिटल गुड्स में 19%, फाइनेंशियल में 13%, कंज्यूमर गुड्स में 8%, केमिकल में 7% और अदर्स में 14.9% देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। और चौथा है मल्टी कैप फंड। इस फंड से हमने सेलेक्ट किया है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका ऑल टाइम ग्रोथ है 16.77 और 1 ईयर का है 40.22, 3 इयर्स का है 32.68 और 5 इयर्स का है 20.56, जो कि काफ़ी अच्छा है। देख पा रहे हैं कि अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करते हुए आ रहे हैं। ये ब्लू लाइन देख रहे हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप का है और ये ग्रीन वाली ये बेंचमार्क की है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86, AUM साइज है 24,000 करोड़ और इसने फंड्स को 2 साल और 8 महीना में डबल कर दिया। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25, 50
लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। इसमें आप SIP 500 से शुरू कर सकते हैं और लमसम मिनिमम 100 रुपीज़। देख पा रहे हैं इसके फंड मैनेजर हैं शैलेश राज, जो कि काफ़ी पुराने हैं, 2013 से काम कर रहे हैं, और हैं आशुतोष भार्गवा, जो कि रिसेंटली आए हैं 2021 में। इसकी टॉप होल्डिंग 102 कंपनीज में है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, लिंडे इंडिया, एक्सिस बैंक, लार्सन टर्बो, HDFC एसेट AMC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि आदि आप देख पा रहे हैं। लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट है 45%, स्मॉल कैप में 28% और मिड कैप में 25%। सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल 29.8, सर्विस में 19%, हेल्थ केयर में 8%, कंस्ट्रक्शन में 5% एंड अदर्स में 20%, जो कि काफ़ी अच्छा है। निप्पॉन इंडिया यानी कि रिलायंस का है, रैंकिंग देख सकते हैं। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट देख पा रहे हैं आप, डेट एंड इनकॉर्पोरेशन, जो कि काफ़ी अच्छा है। और पांचवा और आखिरी फ्लैक्सी कैप फंड्स। जी हाँ, फ्लैक्सी कैप, इसमें फंड मैनेजर को आज़ादी रहती है, कितना भी फंड लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, जितना चाहें आप स्मॉल कैप में, या सारा का सारा एक ही में अपने उनके विवेक पर में है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस फंड से हमने लिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी नंबर 1 है फ्लेक्सी कैप से। कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। इसका ऑल टाइम ग्रोथ देख पा रहे हैं 35.86, सॉरी ऑल टाइम ग्रोथ है इसका 20.24% और 1 ईयर का ग्रोथ है 35.86%, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 3 इयर्स का ग्रोथ है 23.42 और 5 इयर्स का है 24.23%। और देख पा रहे हैं कि इसने बेंचमार्क को कैसे 10 साल बीट करते गए हैं। जो ऊपर वाली लाइन ब्लू लाइन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की है और नीचे वाली बेंचमार्क एंड अदर्स का है। इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.6 है। AUM वो भी काफ़ी लाजवाब है, 52,000 करोड़। और इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को मात्र 3 साल और 1 महीने में डबल कर दिया है। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस वैल्यू रिसर्च द्वारा रेटिंग इसको 5 मिला है। इसमें SIP 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं और लैम्पसम भी 1000 रुपीज़ से मिनिमम कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर देख सकते हैं राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, राज मेहता, रुकुन और मानसी इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं, काफ़ी पुराने भी हैं। इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देख पा रहे हैं, किन किन कंपनी में इन्वेस्ट किया है। HDFC, बजाज होल्डिंग्स, ITC, SCL, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, मारुति, ICICI। और इसकी खास बात यह है कि ये कुछ विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, अल्फ़ाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म, अमेजोन, ये सारी USA कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और इसका लार्ज कैप में है 70.51, स्मॉल कैप में 7.82, मिड कैप में 6.51% ही इन्वेस्ट कर रखा है, ताकि इसके रिस्क कम हो सके, क्योंकि इसका सारा अधिकतर पैसा जो है लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। इनको देख पा रहे हैं टोटल रैंकिंग क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, और ये 2012 से स्टार्ट हुआ था। और ये जो है सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल में 35%, टेक्नोलॉजी में 13%, ऑटोमोबाइल में 8.4%, सर्विस में 16%, एनर्जी में 12% और अदर्स में 7% इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, जब भी किसी म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, और खुद आप लोग अच्छी तरीके से डीप एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, धन्यवाद।